नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंदी लोक कथा अमावस की रात का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक भूतिया कहानी सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो उन शानदार कहानी कहने के तरीकों, सस्पेंस के बिल्डअप और उस साइकोलॉजिकल डर को डिकोड करेंगे जो इसे इतना असरदार बनाता है। मतलब ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे बड़ा डर किसी भयानक शक्ल वाले राक्षस से नहीं आता, बल्कि कभी-कभी उस आवाज में छिपा होता है जिससे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में ही ना दांव एकदम ऊंचे कर दिए जाते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर सुजीत एक सुनसान मंदिर में पनाह लेता है तो वहां बैठा एक रहस्यमयी साधु उसे एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी देता है। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। अब देखो, ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये कहानी का सबसे बड़ा हुक है। ये सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि आखिर बाहर ऐसा क्या है जो बुलाएगा, और कोई अपनी जान जोखिम में डालकर उस सुरक्षित सीमा को पार ही क्यों करना चाहेगा। बस यहीं से एक अदृश्य अनदेखे खतरे की नींव पड़ जाती है। तो आते हैं हमारे पहले भाग पर, खौफनाक माहौल की शुरुआत, यानी डर का वातावरण। आइए देखते हैं कि कैसे ये कहानी सुजीत को एक एक करके बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अलग थलग करती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कहानी सीधे किसी भूत प्रेत के हमले से शुरू नहीं होती। इसके बजाय ये सुजीत को धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह निचोड़ देती है। वो एक भीड़ भाड़ वाले एकदम सुरक्षित मेले से अपनी बैलगाड़ी लेकर निकलता है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं और वो घोर अमावस की रात के भयंकर तूफान में फंसता चला जाता है। रास्ते में भयानक कीचड़ है, दूर से एक अकेली घंटी की गूंज सुनाई दे रही है और पूरे 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे वो सुनसान मंदिर मिलता है। ये क्रमिक विकास ना हमारे अंदर भी डर को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब तक असली खतरा सामने आता है ना, सुजीत की खुद को बचाने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी होती है। जरा वहां के माहौल की कल्पना कीजिए। लगातार हो रही भारी बारिश जो चेहरे पर चोट जैसी लगती है, पैरों को जकड़ लेने वाला गहरा कीचड़, आंखें चौंधिया देने वाली बिजली और सूखे पत्तों की वो अजीब सी सड़सड़ाहट जो जंगली जानवरों की आहट को भी छुपा रही थी। ये सब सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है, ये कहानी के एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये टेंशन को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि सुजीत उस घने जंगल में खुद को पूरी तरह से लाचार और कमजोर महसूस करने लगता है। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर, शरण स्थान की झूठी शांति, या कह लीजिए सुरक्षा का भ्रम। यहाँ पर कहानी अपनी गतिशीलता में एक गजब का बदलाव करती है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। बाहर एक प्रलयंकारी तूफान है, मौत का तांडव चल रहा है, लेकिन जैसे ही सुजीत उस प्राचीन शिव मंदिर में कदम रखता है, उसे चंदन और दूध की महक आती है। वहां हल्की गर्म रोशनी है, अगरबत्तियां जल रही हैं और एक साधु बड़ी शांति से बैठा है। एकदम से आया ये बदलाव आपको भी राहत की सांस लेने पर मजबूर कर देता है ना? लेकिन यही तो मास्टर क्लास स्टोरी टेलिंग है। सुरक्षा की ये जो झूठी फीलिंग है ना, ये पक्का करती है कि जब असल साइकोलॉजिकल वॉर होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और खौफनाक होगा। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर, एक माँ की धोखेबाज पुकार, यानी असली मनोवैज्ञानिक जाल। अब इस हिस्से के बारे में जो बात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि ये कहानी के असली खौफ से हमारा सामना कराती है। अब बाहर का तूफान सबसे बड़ा खतरा नहीं रहा। असली खतरा तो वो अनदेखा साया है जो मंदिर के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है। सुजीत आधी नींद में है और अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक टूटी हुई सिसकती हुई आवाज। सुजीत बेटा बाहर आजा, मैं तेरी माँ हूं, मुझे बचा ले। ठंडी बारिश के बीच से आ रही ये विनती शब्दों का एक इतना चालाक और मैनिपुलेटिव इस्तेमाल है कि क्या कहें। ये आवाज सिर्फ उसका नाम नहीं पुकारती, बल्कि खुद को उसकी माँ बताती है और मदद की भीख मांगती है। सच कहूं तो ये किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और यहीं पर आकर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। ये सुजीत के सामने एक ऐसा विकल्प रखती है जो लगभग असंभव है, खुद की जान बचाना बनाम अपने किसी सबसे प्यारे इंसान को बचाना। सोचिए, एक दहाड़ता हुआ राक्षस होता तो कोई भी डर के मारे अंदर छिप जाता, लेकिन दर्द में तड़पती एक माँ की आवाज, वो तो किसी को भी बाहर खींची लाएगी ना। ये तकनीक इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये हमें एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा देती है। अगर किसी की अपनी माँ बाहर तूफान में रो रही हो तो क्या कोई अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप अंदर बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। और यही दुविधा, यही कश्मकश असली हॉरर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, भावनात्मक कमजोरी को हथियार बनाना या उस साये की कार्यप्रणाली। साधु उस साये के बारे में जो बातें बताते हैं वो इस कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये अलौकिक शक्ति वास्तव में काम कैसे करती है। साधु बताते हैं कि भाई ये कोई आम भटकती आत्मा नहीं है, ये साया आपके दिमाग को पढ़ता है। ये खोज निकालता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। फिर ये बिल्कुल उसी इंसान की आवाज की सटीक नकल करता है, दर्द का नाटक करता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने परिवार के लिए आपका प्यार और आपकी हमदर्दी को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। मतलब ये इंसानियत के सबसे पवित्र गुण को ही एक जानलेवा हथियार में बदल देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि वो साया सुजीत को उसकी माँ की आवाज में ही क्यों पुकार रहा था। साधु के इन शब्दों पर गौर करें, ये उसी की आवाज निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। बस यही वो पॉइंट है। ये पूरी तरह से साफ कर देता है कि क्यों सुजीत साधु की लाख चेतावनियों के बावजूद दरवाजे की तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला जा रहा था। उस एंटिटी को अच्छे से पता था कि सुजीत अपनी माँ को कभी तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। हमारा 5वां भाग है उस साये की दर्दनाक कहानी, जब शोक ही एक जाल बन जाता है। आपको पता है, एक बेहतरीन हॉरर कहानी अक्सर अपने विलन को एक बहुत ही दुखद बैकस्टोरी देती है। यहाँ भी कहानी सिर्फ डराकर खत्म नहीं होती, बल्कि ये उस साये के अतीत में जाती है। साधु बताते हैं कि वो साया कभी एक जीती जागती इंसान थी, एक ऐसी औरत जो अपने पति की मौत के गम में पूरी तरह टूट गई थी, पागल हो गई थी, और ऐसे ही एक तूफानी जंगल में उसने अपनी जान दे दी। उसे कभी शांति नहीं मिली, और क्योंकि वो खुद अपने उस भयानक अकेलेपन और दर्द से आज़ाद नहीं हो पाई, इसलिए वो वहां से गुजरने वाले हर मुसाफिर को अपने उस अंतहीन दुख का एक परमानेंट हिस्सा बनाना चाहती है। और ये हिस्सा कहानी के क्लाइमैक्स को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। जब सुजीत अपने जज्बातों के आगे हार मानकर लगभग कंट्रोल खो चुका होता है, तो साधु उसे खींचकर पीछे करते हैं। अब ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं रह गया था। साधु पूरी ताकत से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं, जबकि बाहर से वो साया चीख चीख कर धमकियां दे रही होती है। और फिर अगली सुबह जब तूफान थम जाता है, तो मंदिर के दरवाजे के ठीक बाहर पैरों के निशान मिलते हैं। ये निशान इस बात का पक्का सबूत है कि रात का वो खतरा कोई वहम या भ्रम नहीं था, वो साक्षात मौत थी जो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। कहानी का रेजोल्यूशन या अंत भी उतना ही इम्पैक्टफुल है। सुजीत सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाता है। दोपहर की खिली हुई धूप है और वो अपनी असली माँ को आंगन में अपने छोटे भाई के साथ हंसते खेलते देखता है। अपनी माँ को इस तरह बिल्कुल सुरक्षित देखकर सुजीत के साथ साथ हमें भी ये रियलाइज होता है कि रात का वो अनुभव, वो सिसकती हुई पुकार कितनी खतरनाक और खौफनाक साइकोलॉजिकल चाल थी। तो अपनी इस चर्चा को हम इस बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, किसी को एक सुरक्षित रोशनी वाली जगह से निकालकर घने अंधेरे में खींचने के लिए किस जानी पहचानी आवाज की जरूरत पड़ेगी। अमावस की रात हमें बहुत ही खूबसूरती से ये याद दिलाती है कि सच्चा हॉरर हमेशा अंधेरे में छिपे किसी अनजान चेहरे से नहीं आता, बल्कि वो हमारे अपनों के प्रति हमारे गहरे प्यार का फायदा उठाता है। ये कहानी कहने की कला का एक मास्टरपीस है। खैर, आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सुरक्षित रहें, और अगली बार जब अंधेरे से कोई जानी पहचानी आवाज पुकारे, तो जरा सोच लीजिएगा कि वो असल में कौन हो सकता है।